हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हिंदी। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ, हमने जो कल टॉपिक किया था ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम आज जानेंगे हिंदी की बोलियाँ, कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसके अंदर कितनी बोलियाँ आती हैं और वो बोलियाँ किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, हम डिटेल्ड में जानेंगे। और देवनागरी लिपि के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट्स उसके जो फैक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि DSSB ऐसे टॉपिक्स में से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी की बोलियाँ, हमारी हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि भाषा होती क्या है। भाषा क्या होती है फ्रेंड्स? भाषा की ये परिभाषा होती है जब कोई बोली एक विस्तृत भूभाग में बोली जाती है, जिसमें साहित्य रचा जाए और प्रशासनिक कार्य के लिए भी प्रयुक्त हो, तब वह बोली भाषा बन जाती है। यानी जो बोली भाषा का रूप कब धारण करती है? जब वो एक बहुत बड़े भाग में यानी बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है और उसके साथ साथ ही उस बोली में कोई भी साहित्य रचा जाए या प्रशासनिक कार्य, जो हमारे प्रशासन के कार्य होते हैं, वो उस बोली में किए जाए तो वो बोली हमारी भाषा बन जाती है। अब देखिए, हम आगे करेंगे हिंदी भाषा वर्गीकरण। जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें कौन कौन सी बोलियां पाई जाती हैं और हमारी हिंदी भाषा की क्या क्या बोली होती है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बिहारी हिंदी। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ पहले इसका फर्स्ट पार्ट वॉच कीजिए। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी बिहारी हिंदी है वो हमारी अपभ्रंश भाषा की मागधी अपभ्रंश का पार्ट है। तो ये हमारी बिहारी हिंदी मगधी अपभ्रंश में आती है। बिहारी हिंदी के बारे में हम जानेंगे कि बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां होती हैं। भोजपुरी होती है, मगही होती है और मैथिली, ये 3 बोलियां बिहारी हिंदी में आती हैं। भोजपुरी के बारे में हम देखेंगे कि जो भोजपुरी हमारी बोली है उसमें सॉरी फ्रेंड्स, भिखारी ठाकुर प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं भोजपुरी के, और उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर व भारतेंदु भी कहा जाता है। उसके बाद हमारी मगही हमारी बिहारी हिंदी का ही पार्ट है। उसके बाद थर्ड आती है हमारी मैथिली जो है विद्यापति, सभी जानते हैं विद्यापति को, जो विद्यापति हैं उनको मैथिल कोकिल कहा जाता था। और जो हमारी मगही भाषा है, मगही भाषा में एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिनका नाम है गोपी चंद, वो हमारी मगही भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। हम आगे डिटेल में मगही भाषा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा पहाड़ी हिंदी हमारा खश अपभ्रंश बोली का पार्ट है। पहाड़ी हिंदी में हमारी 3 उपबोलियां या उपभाषाएं आती हैं, जो कि हैं कुमाऊनी, जिसे कि हम मध्य पहाड़ी भाषा भी बोल सकते हैं। उसके बाद है गढ़वाली, जिसे हम पश्चिम पहाड़ी भाषा भी बोलते हैं। और थर्ड है हमारी नेपाली, जिसे हम पूर्वी पहाड़ी भाषा भी बोलते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पूर्वी हिंदी। जो हमारा पूर्वी हिंदी है वो हमारा अर्ध मागधी अपभ्रंश भाषा का पार्ट है। और पूर्वी हिंदी के में आगे 3 उपबोलियां हैं, जो कि हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हम आगे फ्रेंड्स इन सब के बारे में डिटेल्ड में जानेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक समरी दे रहे हैं जिसमें कि हिंदी भाषा की जो भी बोलियां हैं उनका हमें पता चले। नेक्स्ट है हमारी पश्चिमी हिंदी। जो हमारी पश्चिमी हिंदी है वो हमारी सौर सैनी अपभ्रंश का पार्ट है। और हमारी पश्चिमी हिंदी में हमारी 6 उपबोलियां या उपभाषाएं आती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी ब्रज भाषा का फ्रेंड सबको पता है कि रीतिकाल, जब हमारा रीतिकाल आया वो ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। रीतिकाल में जितनी भी रचनाएं हुई उसमें अधिकतर रचनाएं हमारी ब्रज भाषा में की गई थी। फिर आता है हमारी खड़ी बोली। फिर हमारा आता है बांगरू, या इसको हरियाणवी या जाटू भाषा भी कहते हैं, जो हमारे हरियाणा प्रदेश में बोली जाती है। उसके बाद आता है बुंदेली, फिर कन्नौजी और लास्ट में दक्षिणी। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट राजस्थानी जो हमारी बोली है वो सौर सैनी अपभ्रंश भाषा का पार्ट है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आती है हमारी
मारवाड़ी जिसको हम पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं, मालवी जिसको हम दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं, और इसमें चंद्रमुखी जो थी वो प्रसिद्ध कवयित्री हैं मालवी। मालवी जो हमारी उपबोली है, उपभाषा है, उसकी प्रसिद्ध कवित्री थी चंद्रमुखी। ये फ्रेंड्स प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारी मेवाती जिसको हम उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं, और लास्ट है इसमें हमारा जयपुरी जिसको हम ढूंढानी या पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। उसके बाद हम फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारी हिंदी भाषा की क्या क्या बोलियाँ हैं। अब हम एक एक करके हिंदी भाषा की बोली को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं हिंदी भाषा की बोलियों में सबसे पहले हमने बिहारी हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। बिहारी हिंदी जो कि हमारी मगधी अपभ्रंश का पार्ट है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। यस, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आप मेरे साथ जुड़ें और आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेंगी ये वीडियोज़। आपके DSSB के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, TGT PGT के, या आप अगर HTET की तैयारी कर रहे हैं या आप CTET की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक्स उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए हम आगे देखते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी जो हमारा मगधी अपभ्रंश का पार्ट है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे भोजपुरी, जो हमारी भोजपुरी बोली होती है। भोजपुरी बोली जो होती है वो भोजपुर क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसका नाम भोजपुरी पड़ा है। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। यह बोली भारत के बाहर भी इस बोली का प्रयोग किया जाता है। जो कहाँ कहाँ किया जाता है? फिजी, सूरीनाम, गयाना, त्रिनिडाद तथा मोरिसर में बोली जाती है। फिजी, सूरीनाम, जियाना, त्रिनिदाद देवनागरी लिपि के सुधार के सूत्रधार यानी जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने तिलक फ़ॉन्ट दिया है जिसमें 190 टाइप्स थी। जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने एक तिलक फ़ॉन्ट दिया था जिसमें 190 टाइप्स थी फ्रेंड। और उन्होंने यह कार्य किया था 1904 से 1926 तक उन्होंने यह कार्य किया था। जो हमारी बिहारी हिंदी है उसमें उसके उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है भोजपुरी। जो हमारी ये भोजपुरी है, ये बिहारी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण उपवर्ग की बोली है। भारत से बाहर ले जाने का ये जो भोजपुरी है, इसको भारत से बाहर ले जाने का श्रेय गिरमिटिया मजदूरों को जाता है। ये जो गिरमिटिया मजदूर थे, इन्होंने ही इस भाषा को भारत के बाहर तक फैलाया है। और इस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार फ्रेंड्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, भिखारी ठाकुर हैं, जिन्हें भोजपुरी का हम शेक्सपियर या भोजपुरी का भारतेंदु भी कहते हैं। इस भाषा में, भोजपुरी भाषा में बहुत सारी फिल्में बनती हैं फ्रेंड्स, इस आप सबको पता है। अब हम जानेंगे जो हमारी भोजपुरी भाषा, उस भोजपुरी भाषा के क्षेत्र कौन कौन से हैं। हमारी भोजपुरी भाषा कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बनारस में, बलिया में। आप चाहें तो इन्हें नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, साथ साथ मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। बनारस, बलिया, गाज़ीपुर, देवरिया, आजमगढ़, आरा, छपरा, चंपारण, पलामू, रांची, पन्ना आदि ये जो क्षेत्र हैं, इनमें भोजपुरी बोली का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें आपसे किसी भी बोली का पूछ लिया जाता है कि ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, या पूछ लिया जाता है कि इन चारों में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें बोली नहीं बोली जाती। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को भी ध्यान से राइट डाउन कीजिए और इसको ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारी मैथिली बिहारी हिंदी का नेक्स्ट उपबोली है हमारी मैथिली। जो मैथिली है वो मिथिला क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? मैथिली पड़ा है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। यह बोली रिज्जत के नाम से भी जानी जाती है। प्लीज़ इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। जो मैथिली जो बोली है हमारी, उसको हम क्या कहते हैं? रिज्जत के नाम से भी जानी जाती है। यह एक साहित्यिक महत्व की बोली है। विद्यापति जी ने पदावली की रचना इसी भाषा में की है। जो विद्यापति जी हैं, उनकी पदावली जो है वो हमारी मैथिली उपबोली में ही उन्होंने अपनी पदावली की रचना की है। और विद्यापति की जो पदावली है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। हम अगर अपनी पेपर की तैयारी करते हैं तो हमें पता है कि विद्यापति का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है, और उनकी पदावली भी बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स देखेंगे मगही, जो हमारी मगही उपबोली है।
जो हमारी मगही उपबोली है यह मगध क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसका नाम मगध पड़ा। लगभग 50 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। जो हमारी मगही उपबोली है 50 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। ये जो बोली, इस बोली का जो क्षेत्र है वो हमारा पटना, गया, हजारीबाग, मुंगेर, पलामू, बागलपुर तथा सारण, ये सब मगही के क्षेत्र हैं। और जो गोपीचंद हैं वो इसके प्रसिद्ध लोक कवि हैं। जो हमारी मगही है उसके प्रसिद्ध लोक कवि कौन है? गोपीचंद्र। फ्रेंड्स, मैं आपको मैथिली भाषा के भी कुछ पॉइंट्स यहाँ बताना चाहूँगी। आपने देव ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जो हमारी मैथिली भाषा उसको ऋषभ भी कहते हैं। और मैथिल कोकिल कौन कहलाते हैं? विद्यापति। जो हमारे विद्यापति हैं उनको हम मैथिल कोकिल कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो हमारे नागार्जुन जी है वो मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे। उन्होंने पारो तथा कवि स्वपन तथा पत्रहीन कविता संग्रह नगन गाछ, इसमें इन्होंने इसी भाषा में यानी हमारी मैथिली भाषा में इन्होंने इन सब की रचना की है। और इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है नागार्जुन को। आप प्लीज़ इस चीज़ को कहीं राइट डाउन कर लीजिए कि जो नागार्जुन है वो मैथिली भाषा में किस नाम से लिखते थे? यात्री नाम से वो अपनी सारी रचनाएं करते थे मैथिली भाषा में। जो हमारे राजकमल कोठारी ने स्वरगंधा कविता संग्रह भी मैथिली में ही लिखा है। स्वरगंधा जो हमारा कविता संग्रह है ये काफ़ी फेमस है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सबसे पहले तो ये किसने लिखा है? राजकमल कोठारी ने। और इसकी भाषा क्या है? मैथिली। और जो हमारी मैथिली भाषा है इसके प्रमुख क्षेत्र हैं फ्रेंड्स दरभंगा, मुजा, पूर्णिमा, मुंगेर और बागलपुर। ये हमारे मैथिली भाषा के क्षेत्र हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने यहाँ पर बिहारी हिंदी में भोजपुरी के बारे में जाना, मैथिली के बारे में जाना और मगही के बारे में जाना। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी पहाड़ी। पहाड़ी जो है वो खश अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और जो पहाड़ी है उसमें सबसे पहले आती है पूर्वी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी जिसे हम नेपाली भी कहते हैं, इसमें नेपाल व काठमांडू की घाटी की भाषा आती है। जो नेपाल और काठमांडू में जो घाटी में जो भाषा बोली जाती है वो पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे फ्रेंड्स मध्य पहाड़ी, जिसको हम कुमाऊनी भी कहते हैं। इसमें कुमाऊनी व गढ़वाली क्षेत्र आते हैं। जो गढ़वाली क्षेत्र हैं और जो कुमाऊनी क्षेत्र हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं, जो हमारी मध्य कुमाऊनी है उसके अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट फ्रेंड हमारी जो कुमाऊनी क्षेत्र है इसमें उत्तराखंड का भाग भी आता है कुछ। अर्थात यह बोली जो है वो जैसे रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ इन सब में भी बोली जाती है हमारी मध्य पहाड़ी यानी कुमाऊनी भाषा। जबकि गढ़वाली को केदारखंड के नाम से भी जाना जाता है। यह गढ़वाल, धमोली, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ में बोली जाती है। कौन सी भाषा? हमारी मध्य पहाड़ी कुमाऊनी। ये बद्रीनाथ में भी बोली जाती है, केदारखंड में भी बोली जाती है और गढ़वाल, चौमाली और उत्तरकाशी में भी इसी बोली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी को जिसको हम गढ़वाली भी कहते हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश की बोलियां आती हैं। अतः यह भद्रवाह, चंबा, मंडी, कुल्लू, मनाली, शिमला क्षेत्र इन सब में बोली जाती है पश्चिमी पहाड़ी हमारी गढ़वाली भाषा। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट पे। यहाँ पे हमने पहाड़ी यानी जो खस अपभ्रंश की उपबोली है उसके बारे में जाना। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे अपनी पूर्वी हिंदी। जो हमारी पूर्वी हिंदी है वो हमारी अर्धमगधी अपभ्रंश भाषा का पार्ट है या उसकी उपभाषा है, उसकी बोली है। उसमें सबसे पहले आता है हमारा बघेली। पूर्वी हिंदी में आती हैं 3, बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी। उसमें सबसे पहले जानेंगे हम बघेली के बारे में। जो बघेली है ये बघेली खंड क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसका नाम बघेली पड़ा है। और जो यह बघेली हमारी उपबोली है यह पूर्वी हिंदी की एक विशेष उपबोली है, परंतु लोकमत ने इसे स्वतंत्र बोली स्वीकार कर लिया है। जो हमारी बघेली है यह उपबोली है, लेकिन वहाँ का जो लोग हैं उन्होंने इसको एक स्वतंत्र बोली, उपबोली ना मान के इसको एक बोली ही मान लिया है। यह इन क्षेत्रों में बोली जाती है। जो हमारे रीवा क्षेत्र में बोली जाने के कारण इस बोली को हम रोबांड भी कहते हैं। जो हमारी बघेली है इसको ये रीवा क्षेत्र में बोली जाती है, जिसके कारण हम इसको रोबांड भी कहते हैं।
सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद है नागोद, दमोहा, शहडोल, सतना आदि, ये जबलपुर, बांदा, ये सारे हमारे बघेली के क्षेत्र हैं। हमारी जो बघेली उपबोली है, उपभाषा है, ये सभी उसके क्षेत्र हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है छत्तीसगढ़ी। जो छत्तीसगढ़ी है हमारी पूर्वी हिंदी का ही पार्ट है। छत्तीसगढ़ी जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बोली जाने के कारण ये छत्तीसगढ़ी कहलाई। और इस बोली के क्षेत्र हैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, खैरागढ़ तथा बस्तर, ये इन जिलों में बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अवधी। इसमें पूर्वी हिंदी में नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अवधी। अवधी जो है ये फिजी में बोली जाती है। ये भाषा, अवधी भाषा, फिजी जो क्षेत्र है, फिजी जो देश है, उसमें इस भाषा बोली का प्रयोग किया जाता है। अवध प्रदेश में बोले जाने के कारण इसका नाम अवधी पड़ा है। 2 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है यह बोली। और जो अवधी है उसको हम अन्य किन नामों से और जानते हैं, जो हमारी अवधी भाषा है उसको हम बैरावाड़ी, पूर्व बीगा, कोर्सली, इन नामों से भी इसको पुकारा जाता है। ये भारत से बाहर फिजी में बोली जाती है। और जो हमारा सूफी काव्य धारा है, आगे हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसके बारे में, सूफी काव्य धारा। तो जो सूफी काव्य धारा है हमारी, उसकी प्रमुख भाषा है अवधी। जो हमारा सूफी काव्य है वो अवधी भाषा में ही रचित है। उसके बाद है जागरणी की अवधि ठेठ अवधि है। जो जागरणे हैं उसकी जो अवधि है वो ठेठ अवधि है। ये तुलसीदास की अवधि को परिष्कृत अवधि थी। जो तुलसीदास है हमारे, उनकी अवधि कैसी थी, परिष्कृत अवधि थी। यह लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, फैज़ाबाद, फतेहपुर, इलाहाबाद, रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच, प्रतापगढ़ तथा बाराबंकी, गोंडा आदि इन सब में प्रयोग की जाती है। आधुनिक काल में अवधी का महाकाव्य कृष्णा है, जो द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित है। जो हमारी आधुनिक काल है उसमें भी अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और जो आधुनिक काल में जो हमारा प्रसिद्ध महाकाव्य है कृष्णा, जो कि हमारे द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है, उन्होंने इसकी रचना की है, उसमें भी अवधी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। वो हमारा महाकाव्य पूरा अवधी भाषा में रचित है। जो आधुनिक युग के प्रसिद्ध कवि रमई काका हैं, जो रमई काका हैं आधुनिक युग के ये प्रसिद्ध कवि हैं रमई काका। इन्होंने जो अपनी रचनाएं की हैं वो इन्होंने अवधी भाषा में ही अपनी सारी रचनाएं की हैं। ये अवधी भाषा के आधुनिक युग के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं रमई काका। फ्रेंड्स, अब मैं इस टॉपिक को यहीं पे फिनिश करती हूँ। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आगे हिंदी के आगे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ये सब आएगा। उसके बाद हम देवनागरी लिपि के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।